10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯ ಪಾಠ 4 ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 4 ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು. हक्कीगूಡುಗಳ निगूढ़ जगत्तु. हक्की माने क्या? बर्ड्स. गूडू माने क्या? घोंसला, परिंदों का घोंसला. निगूढ़ जगत्तु, निगूढ़ बोले तो गैबी, जगत्तु माने दुनिया, गैबी दुनिया. एक घोंसले में क्या क्या होता है, ये गैब से क्या क्या होता है, उसके बारे में ये पोयम लेसन लिखने वाले कौन है बोले तो के पुट्टस्वामी कृपाकर, के पुट्टस्वामी कृपाकर मत्तु सेनानी. ये 3 लोग मिलकर ये लेसन लिखे सो है. हक्की गूडुगला, हक्की बोले तो बर्ड्स, परिंदे, गूडू बोले तो उनके घोंसले. उनके घोंसलों में क्या होता है, उनकी दुनिया कैसी है, परिंदों की दुनिया कैसी है. जंगल में जाकर ये लोग जंगल में रह के जंगल के बारे में क्या बोलते हैं रिसर्च कर रहे सो टाइम पे उनको क्या हुआ, ये बर्ड्स का घोंसले देखकर बर्ड्स क्या क्या कर सकते हैं इसके ऊपर उन्होंने क्या करे, रिसर्च करे, उसके ऊपर ऑब्जर्व करे. फर्स्ट हम देखेंगे के पुट्टस्वामी कृपाकर मत्तु सेनानी के बारे में. कृतिकारर परिचय आप देखिए किताब में. कृतिकारर परिचय, राइटर्स, राइटर्स का इंट्रोडक्शन. बी.एस. कृपाकर, उनका पूरा नाम क्या है? बी.एस. कृपाकर. मत्तु के सेनानी और के सेनानी. ये आप लोग अपनी किताब सामने रखे तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आता है. इसके साथ में देखिए ये इब्बरू, ये दोनों, परिसर एनवायरमेंट या नेचर, मत्तु और वन्य जीविಗಳಿಗೆ, जंगली जानवर, वन्य जीविಗಳು, वन्य बोले तो जंगल, जीविಗಳು बोले तो जानवर, जंगली जानवर, संबंधिसिदंते जंगली जानवर की वजह से मतलब उनको लेकर, संबंध उनको जोड़कर, उनके रिलेशन के साथ में. साक्ष्य चित्र, फोटोग्राफी, साक्ष्य चित्र माने फोटोग्राफी निकालना, छायाग्रहण उनके वीडियोस बनाना, उनके फोटोज निकालना. ಹಾಗೂ साहित्यದ ಮೂಲಕ उसको उन जो देखे थे वो लिखे, उसको लिटरेचर बोलते हैं. उसको कन्नड़ा में क्या बोलते हैं? साहित्य. अब मैं जो चीज देखा उसको लिखा तो लिखने को क्या बोलते हैं? साहित्य. ಮೂಲಕ साहित्य लिखने के साथ में ಹೆಚ್ಚು ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, बहुत ज्यादा पहचान में आए हैं. ये दोनों राइटर्स उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी. कैसा लिखे सर? आपको हम कौन सी भी कहानी लिखना है तो हमको क्या करना पड़ता है, वो चीज़ को पहले देखना पड़ता है, उसके बारे में समझना पड़ता है, उसको पूरा स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं. लिखने को हम क्या बोलते हैं? साहित्य. आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझ लो. मैं चिरपरिचितरागिद्ದರು बोले तो सबको इंट्रोड्यूस थे, मतलब सबकी पहचान में आ गए थे. उनकी किताबें ये देखो, जंगल की कहानियां भी ये लोग लिखती बोले, ऐसी बात हो गई थी. इವರು इनो काडू नाईಗಳ ಕುರಿತು, जंगल के कुत्तों के बारे में, काडू जंगल, नाईಗಳು कुत्तों के बारे में. दी पैक, इंग्लिश में एक मूवी बने थे, दी पैक साक्ष्य चित्रವನ್ನು तैयारिसिದ್ದಾರೆ. जंगल के कुत्तों के बारे में, जंगल के कुत्ते कैसा रहते हैं, क्या करते हैं, उनका एक पूरा वीडियो बनाकर, एक मूवी बनाकर इंट्रोड्यूस कराए, रिलीज करे. समझ में? वो मूवी, अब देखो हम बहुत सारे मूवीज देखने जाते हैं, वहाँ फिल्म एक्टर्स क्या करते हैं, डांस करती, फाइटिंग करती, एक मॉरल ऑफ द स्टोरी रख के छोड़ देती. उसी तरीके से जानवरों के बारे में भी रिसर्च करते हुए, जो कौन से जानवर, आप लोग मूवी देखे होंगे, द लॉयन मूवी देखे होंगे, जंगल बुक देखे होंगे. हाँ, तो वैसा वो मूवीज में जैसा बताता है उस तरीके से इन्हों भी द पैक नाम का एक क्या बनाए थे, मूवी बनाए थे. ये चित्र के ये मूवी को, ये फिल्म को प्रतिष्ठित फेमस ग्रीन ऑस्कर प्रशस्ति ದೊರೆತಿದೆ. इसको पिक्चर को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड मिला है. वो जो मूवी बनाए थे उसको कौन सा अवार्ड मिला? द ग्रीन ऑस्कर अवार्ड मिला. ये इब्बरू, ये दोनों इंग्लिश नल्ली, ये दोनों इंग्लिश में, ये वॉक ऑन द वाइल्ड साइड, ये वॉक ऑन द वाइल्ड साइड, वैल्यू ऑफ बैम्बोस एंड फॉरगॉटन विलेजेस, वैल्यू ऑफ बैम्बोस एंड फॉरगॉटन विलेजेस.
ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ऐसे अलग अलग नाम के किताबें भी उन्होंने लिखे हैं. उन्होंने जितने भी किताबें लिखी वो कैसे कै में लिखी बोले तो इंग्लिश में लिखी. उसका ट्रांसलेशन आज हम देखें. राइट, ओके, आगे बढ़िए. इವರು इनो श्री के पुट्टस्वामी इनो क्या करे, ये दोनों के पुट्टस्वामी के साथ में मिलकर कृपाकर ಮತ್ತು सेनानी बीएस कृपाकर और सेनानी जंगल घूम घूम के इंग्लिश में बुक्स लिखे और उनके साथ के पुट्टस्वामी के साथ में जुड़कर ಜೊತೆಗೂಡಿ जुड़कर जीवजाल कृतिಯನ್ನು रचिसिद्धारे. ये कृपाकर के पुट्टस्वामी के साथ में मिलकर ये दोनों मिलकर कौन सी किताब लिखे, जीवजाल. जीवजाल नाम की एक किताब लिखे, कृतिಯನ್ನು रचिसिद्धारे. प्रस्तुत प्रेजेंट. अब ये जीवजाल लेसन हम किस लेसन से लिए हैं बोले तो ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು लेखनವನ್ನು जीवजाल कृतिಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. जीवजाल किताब से लिया गया है. एनी डाउट, क्लियर कॉन्सेप्ट? ओके, स्टॉप. यस, ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು 10th स्टैंडर्ड सेकंड लैंग्वेज का 4th लेसन है ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ जगत्तु. आपको मैं अभी कवि परिचय बताया, अब आप लेसन देखिए. हक्कीगूडू मैं आपको फर्स्ट बोला, हक्की माने बर्ड, गूडू माने घोंसला. बर्ड्स के घोंसले के गैबी जो चमत्कार होती है, गैबी जो दुनिया है उसके बारे में बताने की यहाँ पे राइटर कोशिश करें. कौन? के पुट्टस्वामी जीवजाल नाम की किताब में ये लेसन लिखे हैं. ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ, जनरेशन, हेरिडिटी, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ सभी जानदार परिंदों में, जानवरों में, इंसानों में, तो जीविಗಳು बोले तो जान रहने वाले, सामान्यವಾಗಿ कॉमन कंडु बरुव नजर आने वाला सहज प्रवृत्ति, नेचुरल एक रूट है. प्रवृत्ति बोले तो एक जरिया है. जनरेशन वंशाभिवृद्धि जो जनरेशन चले आ रहा है ये कॉमन हमको नजर आने वाला एक रूट है. प्रति जीवी हर एक जानवर संतान अभिवृद्धि कार्य अपने संतान अभिवृद्धि बोले तो बच्चे पैदा करने का काम अप्रज्ञापूर्वकವಾಗಿ किसी को भी पता नहीं चले जैसा ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ चलने वाले काम की तरह नಮಗೆ कंडरू. बच्चे पैदा करने का काम किसी को भी पता नहीं चले वैसा चला तो भी, हमको नजर आया तो भी, ಅದರ ಹಿಂದೆ उसके पीछे, ಹಿಂದೆ पीछे ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ लाखों सालों से ನಡೆದಿರುವ ಚಲಾಸೋ प्रयोगಗಳ फलश्रुति ಇದೆ. एक्सपेरिमेंट का एक फल है. लाखों सालों से जो चले आ रहा है वो एक्सपेरिमेंट का ये फल है. यस, तो बोलने का मतलब क्या है, ये जनरेशन जो चल रहा है, अब देखो हमारे बाप से, हमारे दादा से, हमारे पापा से हम, हमारे से हमारे बच्चे, ये जो सर्कल जनरेशन जो चल रहा है ये हमेशा चलते रहेगा. लाखों सालों से ये चल रहा है. हर एक जानवर या जानदार इंसान है, जानदार जानवर है, उसके पास ये काम चल रहा है. इसके ऊपर बहुत सारे क्या हो गए, एक्सपेरिमेंट्स हो गए. प्रयोगಗಳು बोले तो एक्सपेरिमेंट, फलश्रुति उसका सॉल्यूशन है या फल है. विकासದ ಪಥದಲ್ಲಿ डेवलपमेंट के रास्ते में, विकास बोले तो डेवलप होना, पथ रास्ते में चरित्रेय क्रोडीकरण इतिहास के पन्नों में जमा हो गया है. क्रोडीकरणಗೊಂಡಿದೆ बोले तो इतिहास के पन्नों में ये बातें सभी लिखी गई हैं. क्लियर? देखो आज नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे, वो सब किताबों में आते हैं. अब आने वाला जनरेशन उसको क्या कर रहा है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ जोड़ रहे. अब आपको इन जनरल चीज़ें बोलना बोले तो ये पहले मोबाइल था क्या, नहीं था. जब मोबाइल नहीं था तो टाइम पे भी कांटेक्ट होते थे, लेटर से होते थे, बहुत सारे जरिए से. आज मोबाइल कॉमन हो गए, व्हाट्सअप हो गए, चैट्स हो गए. ये सब एक जनरेशन टू जनरेशन क्या होते आ रहा है, चेंज होते आ रहा है. इसी तरीके से यहाँ पे ये जो जनरेशन है चला आ रहा है बोलकर, लाखों सालों से चला आ रहा है बोलकर यहाँ पे के पुट्टस्वामी बता रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोट्यांतर वर्षಗಳ करोड़ों सालों का विकास प्रक्रियेಯಲ್ಲಿ, करोड़ों सालों के डेवलपमेंट के कामों में या बढ़ रहे सो कामों में बेन्नु मूले बैकबोन रहने वाले, इंसान जैसा बैकबोन है ना, बैकबोन, बेन्नु मूले बोले तो बैकबोन रहने वाले ಪ್ರಾಣಿಗಳು, जानवर ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ
दो अपोजिट डायरेक्शन में, ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕು बोले तो दो अपोजिट डायरेक्शन में संतानोत्पत्ति माडुत्ता अपने बच्चों को जन्म देते हुए सागिवे, बैकबोन रहने वाले परिंदे जानवर दो अपोजिट डायरेक्शन में अपने बच्चों को क्या करते चलो संतानोत्पत्ति माडुत्ता सागिवे, अपने अपने बच्चों को पैदा करते चल रहे हैं। मीनु मीनु मच्छी, कप्पे मेंढक ಮತ್ತು ಸರೀಸರ್ಪಗಳಂತ सांप जैसे जानवर प्राणिಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಂಕುಲಗಳು बहुत सारे जानवर असंख्यात ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು अनकाउंटेबल, असंख्यात बोले तो बहुत ज्यादा, काउंट नहीं करे उतने ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು अंडे देकर अवकाश ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ मौके और किस्मत के ऊपर, अवकाश बोले तो वो अंडों में से बच्चे निकल भी सकते नहीं भी निकल, और उस किस्मत के ऊपर अदृष्ट बोले तो उस अंडे की किस्मत के ऊपर तಮ್ಮ संततिಯ ಉಳಿವನ್ನು अपनी जनरेशन को बचाने के लिए वड्डुत्तवे, उसको छोड़ते हैं, उसको वो अंडे छोड़ देते हैं। बहुत सारे जैसे मच्छी है, मेंढक है और सांप जैसे जानवर बहुत सारे अंडे देकर छोड़ देते हैं। वो किस्मत में वो अंडों में से बच्चे निकलते हैं नहीं निकलते, क्या भी होता है वो उसके हाथ में छोड़ देते हैं। हक्की मत्तु सस्तनिगळु, हक्की बोले तो बर्ड्स, जो छोटे बर्ड्स रहते हैं, कबूतर है, तोता है, छोटे बर्ड्स, मोर है। हक्की मत्तु सस्तनिगळु, सस्तनिगळु बच्चे पैदा करने वाले जानवर, कड़ी में संतति के कम बच्चों को, संतति बोले तो बच्चों को, जन्म नीड़ी कम बच्चों को पैदा करके अवुಗಳಿಗೆ उनको लालने पोषणे माड़ी, उनकी लालने पोषणे हिफाजत करना, उसको प्यार देना, लालने बोले तो प्यार देना, पोषणे उनकी बढ़ने के लिए उनको मदद करना माड़ी, बदुकिना पाठ हेड़ी जीने की रास्ता, बदुकिना पाठ जीने का लेसन सिखाना। तो आप देखो आप छोटे थे तब आपको खाना खिलाना, हाथ से खाना खिलाना सिखाए है ना, तो जो जो सिखाए, चलना सिखाए, खेलना सिखाए, भागना सिखाए, ये जो सिखाना ये कहाँ पे है, जहाँ पे कम लोग रहते हैं, जहाँ पे मोहब्बत रहती है, वहाँ पे बदुकिना पाठ हेड़ी जिंदगी का लेसन सिखाकर भावनात्मक नंटिगे अंटिकोंडिवे, फीलिंग के साथ अटैचमेंट होते हैं। भावनात्मक नंटू बोले तो माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप से जुड़े हुए रहना, मोहब्बत से जुड़े हुए रहने को अंटिकोंडिरुत्तर जुड़कर रहते हैं। आप अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं तो जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपके माँ बाप के साथ अटैचमेंट है, उसको अंटिकोंडिरुत्तर बोलते हैं। क्लियर? वैसे ही छोटे छोटे परिंदे भी जब अंडे में से निकलते तो अपने परिंदे जो माँ रहती है उसको छोड़ के नहीं जाते। ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಂಟಿಗೆ ये फीलिंगफुल अटैचमेंट को बदुकिನ पाठ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಶಾಲೆ, जीने का लेसन सिखाने वाला स्कूल, बंधु आश्रय बेकू, उसको एक क्या होना, शेल्टर होना, उसको एक रहने के लिए जगह होना। क्लियर? रक्षणे बेकू, सिक्योरिटी होना, रक्षणे बेकू बोले तो सिक्योरिटी होना। सस्तनिगळु बच्चे पैदा करने वाले जानवर, गुहे गुफा, कोटरे ये घोंसले, पेड़ के अंदर घोंसले रहते, देखिए पेड़ की बड़ के अंदर ऐसा बड़ा सुराख डाल के इसके अंदर रहते, देखिए इसके अंदर, तो इसको बोलते कोटरे। गूडू गुफाएं, गूडू घोंसले, बिलाದಂತ बिल चूहे डालने वाली बिल, बिलाದಂತ आश्रय तानಗಳನ್ನು आयदुಕೊಂಡರೆ, ऐसी शेल्टर्स, ऐसी जगहों ढूंढ लिए तो, परिंदे जानवर ऐसी जगहें ढूंढ लिए तो बुद्धिवंत मनुष्य, होशियार इंसान, बुद्धिवंत होशियार मनुष्य इंसान मने कट्टी घर बनाकर सस्तनिಗಳಿಗೆ अपने बच्चों को हिंदिन कट्टिदे, मने कट्टिदे घर बना, अपने बच्चों को पालने के लिए इंसान क्या करे, घर बनाया है। सस्तनिಗಳಿಗೂ बच्चे, सस्तनिಗಳು बच्चे देने वाले जानवरों को हिंदिन हक्कीಗಳು गूडू कट्टिदವು, पुराने ज़माने से भी वो जो क्या करते हैं, घोंसले, अपने अपने घोंसले बनाकर अपने अंडे देकर उसमें अपने बच्चों को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए। हक्की गूड़ी नल्ली, बर्ड्स के घोंसले में नोविदे, तकलीफ है,
नलिविदे खुशी है, आक्रंदन विदे रोना है, संतसद ध्वनि दे खुशी की आवाज है, ध्वनि बोले तो आवाज, खुशी की आवाजें हैं। नो विदे तकलीफ है, नली विदे खुशी है, आक्रंदन विदे रोना है, हंसना है, मुस्कुराना है, और संतस बोले तो मुस्कुराना है। काऊ गर्मी है, कमरे में जैसा हमको सिक्योरिटी महसूस होती है, हम सिक्योर है। काऊ बोले तो गर्म, बुटुकू बोले तो खाना मिलता है, पड़ेदू खाना खाकर, जीवा कण तेरे हुआ जिंदगी आँख खोलने वाला, जीवा बोले तो जिंदगी, कण तेरे बोले तो आँख खोलने वाला। सृष्टिया अच्चरी दे, जिंदगी दुनिया का चमत्कार है। घोंसला कैसा है बोले तो एक अंडे से जैसा बच्चा निकलता है वैसे ही जन्म लेता है, वहाँ पे जो जो फैसिलिटीज उसको मिलती हैं वो चीजें यहाँ पे चमत्कार की तरह नजर आती। सृष्टि बोले तो दुनिया का चमत्कार। शत्रुगढ़ा दुश्मन से, दुश्मनों से, दुश्मनों के शिकार से बेटेगे, शत्रुगढ़ा बेटेगे दुश्मन के शिकार से, अथवा और नैसर्गिक विकोप, नेचुरल डिजास्टर्स बोलते ना, मतलब सैलाब आ जाना, तूफान आ जाना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, उसको नैसर्गिक विकोप, नेचुरल प्रॉब्लम्स से तुत्ताग हुआ, तो उसमें आने की वजह से दारुणा विदे, क्या बोलते हैं, नेचुरल प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के बाद मौत हो सकती है, धूप से मौत हो सकती है, और बहुत ज़्यादा गर्मी से मौत हो सकती है, बहुत ज़्यादा बारिश से मौत हो सकती है। परिंदों के जो वो उनके घोंसले गिर सकते हैं, गिर के अंडे फूट जाते हैं, तो ये एक सभी क्या है हमको वहाँ पे नजर आता है। ये अवगढ़ ये सभी प्रॉब्लम्स को यदुरिसी बचकर बदुकुआ जीने का साहस गाते, मतलब जीने का जो हौसला है, साहस गाते बोले तो हौसले को अल्ली काणुत्तदे, वहाँ पे देख सकते हैं। एक घोंसले में रहकर इंसान जीने की क्या करता है, उम्मीद करता है, जीने के लिए फाइट करता है। जिसके जिंदगी मौत के करीब जाकर रहती है उन्हें जान बचा लेने के वास्ते क्या करता है, फाइट करता है, लड़ता है। काणुत्तदे, वहाँ पे हम घर के अंदर ये सब देख सकते हैं। कलाविदना स्वपज्ञते, कलाविदना स्वपज्ञते, एक आर्टिस्ट जो अपना पिक्चर बनाता है उसके अंदर उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो बताना चाहता है, उसको बोलते हैं स्वपज्ञते। वो आर्टिस्ट का दिमाग में क्या, विज्ञानीय तंत्रज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस का इस्तेमाल करके आज हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। साइंस इस्तेमाल करें, फैन रेडियो हो गया, मोबाइल रेडियो हो गया, एसी रेडियो होगा, आप साइंस के जितने चीज प्रोडक्ट देखेंगे आपको मालूम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये चीजें हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। अल्ली समन्वय गोंडिदे, वहां पे हमको ये चीज नजर आती है। एक चिड़िया के घोंसले में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी नजर आती है, और उन्हें जो कलर करता है, कलाकार जो कलर करता है वो कलर भी हमको वहां पे नजर आता है। हुट्टिदा मक्कलिगे, पैदा हुए सो बच्चों को, बदुकिना पाठ, जीने का मकसद या जीने का तरीका, हेड़ुआ शाले अदू, सिखाने का स्कूल है। अब देखो आपको एक जनरल बात मालूम है, घर ही हमारा पहला स्कूल है, माँ ही हमारी पहली टीचर है नहीं? तो ये बात यहाँ पे बता रहे, हुट्टिदा मक्कलिगे, पैदा हुए सो बच्चों को, जन्म लिए सो बच्चों को, बदुकिना जीने का, लेसन पाठ बोले तो लेसन, जीने का मकसद बताने वाला, हेड़ हुआ बताने वाला या बोलने वाला, शाले अदू वो है, शाले बोले तो स्कूल है, मतलब घर क्या है, एक बच्चे का स्कूल है, उसको जीने का क्या बताता है, रास्ता बताता है। निर्जीव वस्तुविनंते काणुआ मोटेगे, बेजान नजर आने वाला अंडे को, अंडे में जान रहती है क्या, नहीं, अंडे में जर्दी रहती है और व्हाइट कलर, तो बेजान नजर आने वाला अंडे को, काणु मोटेगे, अंडे को केवल स्पर्श दिंदले, सिर्फ अपनी गर्मी से, अपनी छूने से, जीव कोडुआ, जान देने वाले, हक्की बर्ड्स, खाली अपनी गर्मी देकर उसके अंदर बच्चे को जन्म देने वाले बर्ड्स, अस्पृश्यते आचरिಸುವ मनुष्यनिगे, अस्पृश्यते अनटचेबिलिटी मनाने वाले इंसान को, इंसान अंबेडकर का मालूम है स्लोगन है टचेबिलिटी, तो वो अनटचेबिलिटी जो है उसको अस्पृश्यते बोलते हैं। अनटचेबिलिटी आचरिಸುವ मनाने वाला मनुष्यनिगे, इंसान को, स्पर्श संजीवनीय, स्पर्श छूने से क्या फायदा है, एक दूसरे को छूने से क्या फायदा है,
एक दूसरे से मदद से क्या फायदा है, पाठ हेಳುತ್ತದೆ, हम एक दूसरे को छूने से क्या मदद मिलती है बोलकर ये लेसन हम उससे सीख सकते हैं, किससे, परिंदे से। नेक्स्ट, ताई, माँ, मक्कड़, बच्चे, कौटुंबिका, कौटुंबिका फैमिली, माँ और बच्चे, माँ बाप बच्चे ये सब मिलाए तो क्या होता है, एक फैमिली होता है, उसको बोलते हैं कुटुंब। कौटुंबिका, ऐक्यमत्य, ऐक्यमत्य बोले तो एकता, यूनिटी है नी, माँ बाप बच्चे सबके अंदर क्या रहता है, यूनिटी। आपके पापा को कोई तो मार रहे तो आप मारो मारो बोलते क्या, क्या बचाते, हाँ बचाते, तो ऐक्य, ऐक्यते बोले तो एकता। हमारे पापा को कोई हाथ लगाया तो हम उसको छोड़ते नहीं, मम्मी को कोई हाथ लगाया तो हम उसको छोड़ते नहीं। परिंदों में भी ये नेचर रहता है, उनके माँ बाप को या उनके बच्चों को, परिंदों के बच्चों को कौन सी भी चील या कौन सा भी जानवर उठा के लेके आ रहा तो जानते बोलते चील छोड़ सकती क्या, परिंदा छोड़ता है क्या, नहीं, उससे लड़ता है। आप लोग मुर्गी देखे होंगे, मुर्गी के बच्चे को छेड़े तो मुर्गी उछल उछल के चोंच मारती है, तो इस तरीके से वहाँ पे ऐक्य मतलब बोले तो यूनिटी रहती है। गूडू इंबागुತ್ತದೆ, घोंसले में ये सब हमको क्या होता है, नजर आता है। यस, क्लियर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, गूडू घोंसला हक्किಗಳಲ್ಲಿರುವ बर्ड्स के अंदर रहने वाले तंत्रज्ञानಕ್ಕೆ, टेक्नोलॉजी को, बर्ड्स के घोंसले देखिए आप, आपको यहाँ पे एक पिक्चर है, देखिए मल्टीपल टाइप्स ऑफ पिक्चर्स, बर्ड्स के घोंसले हैं ये, अलग अलग बर्ड के अलग अलग घोंसले हैं। हर बर्ड एक टाइप का घोंसला नहीं बनाता, अलग अलग टाइप का घोंसला बनाता है, तो इस तरीके से मल्टीपल, इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। बर्ड के माइंड में भी क्या है, टेक्नोलॉजी है, साइंस के जैसा टेक्नोलॉजी। अವು ಪಡುವ ಶ್ರಮ, वो उठाने वाली मेहनत, श्रम बोले तो मेहनत, परिंदे जो उठाते हैं वो मेहनत। ಮತ್ತು और ಪಡೆದಿರುವ कुशलते, जो उनके अंदर है काबिलियत, कुशलते कलाकारी, कुशलते माने क्या है, कलाकारी। पढ़ेदिरुआ उनको, उन परिंदों को कोई तो सिखाए क्या, आप ऐसा घोंसला बनाना बोलते नहीं, तो ये उसके दिमाग में है, पढ़ेदिरुआ उनके अंदर है सो कुशलते कलाकारी। हिड़ीदा कन्नड़ी, हम आईना पकड़े जैसा है, हिड़ीदा बोले तो पकड़ना, आईना, कन्नड़ी बोले तो आईना, आईने को पकड़ के जैसा घोंसला बनाते हैं वैसा परिंदा अपने दिमाग से घोंसला बनाता है। ಕೆಲವು कुछ कीट, कीड़े मकोड़े, उरागा संतति, रेंगने वाले जानवर, ಮತ್ತು ಹಲವು ಸಸ್ತನಿಗಳು, बहुत सारे जन्म देने वाले जानवर, गूಡು कಟ್ಟुತ್ತವೆ, वो अपना क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। ಆದರೆ मगर हक्किಗಳಷ್ಟು, बर्ड्स के जितना, परिंदों के जितना कौशल्य, खूबी, कौशल्य बोले तो स्किल, परिंदों के जितने स्किल या एबिलिटी, कौशल्यದಿಂದ गूಡು कಟ್ಟुವ, खूबसूरती से घोंसला बनाने का चाक्य चौक्यते, साफ सुथरा और क्लियर, बेराउदक्कू बारदू, दूसरे कोई परिंदे को ऐसा घोंसला बनाने नहीं आता। सांप ऐसा घोंसला बना सकता है क्या, बिल्ली ऐसा बना सकती है क्या, दूसरा कोई सा तुम जानवर बना सकता है, तो ये एक खूबी किसके अंदर है बोले तो बर्ड के अंदर है, परिंदों के अंदर है। ಇಲ್ಲಿ यहाँ पे वास्तुशिल्पीय कल्पने साकारಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, यहाँ पे पत्थर पे स्टैचू बनाते, देखिए क्या बोलते हैं उसको, हाँ यस, स्क्रिप्चर्स, तो पत्थर काट के मूर्ति बनाते ना, वैसी कलाकारी। वास्तुशिल्पी बोले तो पत्थर को कुरेद के बनाने, कल्पने साकार, उसकी सोच यहाँ पे नजर आती है। पत्थर कुरेद के जो मूर्ति बनाता है वैसा मूर्ति बनाने वाले के जैसा परिंदे अपना घोंसला बनाते हैं। अनेक वस्तुಗಳನ್ನು समन्वयಗೊಳಿಸಿ, बहुत सारे चीजों को जमा करके, मने निर्मिಸುವ, घर बनाने वाले, मनुष्य न, इंसान का, मनुष्य बोले तो इंसान की जान में, इंसान का नॉलेज भी, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ कुछ वक्त में, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ कुछ जगहों पर, ಈ ಚೋಟುದ್ದ ಹಕ್ಕಿಯ ಮುಂದೆ, ये छोटी सी चिड़िया के सामने, नाचुತ್ತದೆ, शर्म आ सकती है, शर्माती। देखो एक इंसान अलग अलग कंक्रीट, रेती, सीमेंट सब इस्तेमाल करके बड़े बड़े बंगले, घर, गाड़ी सब बना रहे, मगर परिंदे को देखकर, ये छोटा सा परिंदा खाली 2 पैर एक चोंच से कितना खूबसूरत बनाता है, पर घोंसला बनकर हम वहाँ पे शर्मा सकते हैं। नाचू बोले तो शर्म आ जाना। अವು वो सीमेंट, गारेयंತ वस्तुಗಳಿಗಿಂತಲೂ, सीमेंट और कंकर के चीजों को छोड़कर भिन्नवाद वस्तुವನ್ನು ಬಳಸಬಲ್ಲವು, अलग से कोई चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। हम इंसान क्या कर सकते, रेती, सीमेंट, कंकर इस्तेमाल करके घर,
परिंदे ये चीजें इस्तेमाल करके घर बनाते क्या? नहीं बनाते। भिन्नवाद सीमेंट गारे, सीमेंट बोले तो सीमेंट, गारे बोले तो कंकर, वस्तुಗಳಿಗಿಂತ इन चीजों से अलग वाले भिन्नवाದ ವಸ್ತುವನ್ನು दूसरी चीजों को इस्तेमाल करते हैं। ಒಳಗಡೆಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು प्लास्टर ಮಾಡಬಲ್ಲವು, अंदर के दीवार को प्लास्टर नहीं कर सकते। अब जैसा गिलावा करते ना, गिलावे को क्या बोलते हैं? प्लास्टर बोलते हैं। प्लास्टर नहीं कर सकते। गूढ़ನ್ನು अंदಗೊಳಿಸುವ सौंदर्य प्रज्ञे, घोंसले को खूबसूरत बनाने का एक खूबी। अब आप अपने कमरे को जैसा सजाते ना, वैसा वह परिंदा अपने घोंसले को क्या करता है? खूबसूरत, सौंदर्य प्रज्ञे बोले तो खूबसूरत बनाने के लिए, बनाने का नॉलेज उनके अंदर है, अवध किसे उनके अंदर है, वो अपने घोंसले को क्या करते? खूबसूरत बनाते हैं। ಆದರೆ मगर ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ, ये सभी कामों को अर्थविरुद्धते, एक मीनिंग रहता है। तो स्पष्टवाद उद्देश्य विरुद्धते, एक क्लियर क्या रहते हैं? उद्देश्य, रीजन रहते, एक क्लियर रीजन है। अब घर बनाते क्यों बनाते? हम रहना, हमारी फैमिली रहना, हमारे बच्चे रहना बोल के सोच के बनाते हैं। उसको ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, क्लियर ऑब्जेक्टिव है, क्यों बनाते हैं, समझे? स्पष्टवाद उद्देश्य, मकसद बोल सकते हैं हम उसको, क्लियर मकसद है, घर क्यों बनाते, एक ये काम के लिए एक मीनिंग है। और ये स्पष्टवाद उद्देश्य, उद्देश्य बोले तो उसको वहाँ पे क्यों बनाते बोलकर मकसद, क्या मकसद से हम घर बनाते बोलकर यहाँ पे बताया जा रहा है। क्लियर कांसेप्ट। नेक्स्ट, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಬರ್ಡ್ಸ್ घोंसला बनाने क्यों बनाते? मुख्यವಾಗಿ इंपॉर्टेंट, मुख्य अहम, रक्षणेಗಾಗಿ, सिक्योरिटी के लिए। परिंदे घोंसला अहम क्यों बनाती बोले तो, एक तो हिफाजत के, रक्षण बोले तो सिक्योरिटी के लिए, हिफाजत के लिए बनाती। शीत गाड़ी, ठंडी हवा से बचने के लिए बनाती। बिरु गाड़ी, तूफान से बचने के लिए बनाती। मड़े, बारिश से बचने के लिए बनाती। प्रवाह, सैलाब से बचने के लिए बनाती। विरुद्ध बदुकलु, इनके सब के खिलाफ बच के जीने के लिए, बदुकलु जीने के लिए, अವುಗಳಿಗೆ ಗೂಡು ಬೇಕು, इन सब से लड़के जीने के लिए क्या होना? घर होना है नहीं। अब हमारे को घर नहीं है समझो, एक सेकंड के वास्ते, अब हम रोड पे रहते, बारिश से बच सकते क्या? तूफान से बच सकते क्या? पानी आया तो डूब के चले जाते, नाले में बह के चले जाते। तो इन सब से बचने के लिए हमारे को क्या होना? घर होना। मरुभूमि अंत, मरुभूमि बोले तो डेजर्ट, रेगिस्तान बोलते हैं। डेजर्ट के जैसी जगहों पे, प्रदेशಗಳಲ್ಲಿ, डेजर्ट की जगह जैसी जगहों पर मरಳಿನ ಹೊಡೆತ, रेती के मार से बचने के लिए, वहाँ पे क्या आता है? रेती का तूफान आता है। मरಳಿನ ಹೊಡೆತ बोले तो रेती के तूफान से बचने के लिए। प्रखर सूर्य रश्मि, वहाँ पे सूरज बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, रेगिस्तान में सूरज की गर्मी ज्यादा रहती है, उस गर्मी से बचने, सूरज की किरणों से बचने के लिए। मुंतादा हवामान, ऐसे बहुत सारे क्या बोलेंगे हवामान बोले तो हवा की जो तूफान आते हैं, सैलाब आते हैं, जो हवा के जो भी ये होते हैं ना, उससे बचने के लिए, हवामान वैपरीत्यಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಲು, बहुत सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए, उनसे लड़ने के लिए गूಡು ಬೇಕು। ये सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे को क्या होना? घोंसला होना। ಮೊಟ್ಟೆ, अंडे, ಮರಿಗಳನ್ನು, बच्चों को रक्षिಸಿಕೊಳ್ಳಲು, बचाने के लिए घोंसला होना। ತಮ್ಮನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ, अपने को शिकार करने आने वाले ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ, जानवरों से तप्पिಸಿಕೊಳ್ಳಲು, बचने के लिए। ಎತ್ತರದ मರದ तुदी, ऊंचे पेड़ की चोटी पर, ಎತ್ತರದ बड़े या ऊंचे, मರದ पेड़ के तुदी चोटी पर, कणिवे गुफाओं में, बिल में, द्वीप जजीरा, आयरलैंड, द्वीप बोले तो आयरलैंड को बोलते, आयरलैंड पे, अथवा और नीरिನ ಮೇಲೆ, पानी के ऊपर, अವು गूಡು कट्टಬೇಕು, वो अपना घोंसला बनाते हैं। परिंदे अपने को जहाँ पे अच्छा लगता है वहाँ पे क्या करते हैं? अपना घोंसला बनाते हैं। ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ, अंडे देने वाले, ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ, बैकबोन, ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ, अंडे देने वाले, ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ बोले तो कल बोला था मैं आपको, बैकबोन रहने वाले ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, जानवरों में, हक्कीगले, बर्ड ही अति ಹೆಚ್ಚು उष्णदेहिಗಳು, बर्ड्स बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। आप लोगों को सुने होंगे आप लोग, गर्म मुर्गी बहुत गर्म होती है, मुर्गी का गोश्त बहुत गर्म होता है,
बोलते हाँ, परिंदों का गोश्त बहुत गर्म होता है। क्यों बोले तो वो बहुत हॉट रहते हैं। ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ अंडे देने वाले ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ बैकबोन रहने वाले ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ जानवरों में ಹಕ್ಕಿಗಳೇ बर्ड ही अति ಹೆಚ್ಚು बहुत ज्यादा उष्ण देहिಗಳು बहुत ज्यादा क्या रहते हैं वो गर्म रहते हैं। ಅವುಗಳ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ उनके बॉडी की गर्मी उनके जिस्म की गर्मी उष्णತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು वो अपने जिस्म की गर्मी बचाने के लिए ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ अंडों को ಹಾಗೂ और ತುಪ್ಪಳವಿಲ್ಲದ ಮರಿಗಳಿಗೆ पर नहीं है सो बच्चों को तुप्पड़ा बोले तो पर नहीं है सो परिंदों के बच्चों को। मुर्गी का बच्चे देखिए बिना पर के हाँ तो वो पर नहीं है तो अंडों को गर्मी दे देती। बर्ड्स बहुत ज्यादा गर्म रहती, अपनी गर्मी किसको देती उन्होंने अंडों को देती और अपने बच्चों को ತುಪ್ಪಳವಿಲ್ಲದ पर नहीं है तो बच्चों को देते हैं। ಮರಿಗಳಿಗೆ ಕಾವು ಕೊಡಲು गर्मी देने के लिए ಬೆಚ್ಚನೆ ಗೂಡು ಬೇಕು, एक गर्म घोंसला होना। तो घोंसले के अंदर अपने बच्चों को ऐसा छुपा लेकर अपने परों में छुपा लेकर अपनी गर्मी अपने बच्चों को देते हैं। जैसे कि ताಯಿಯ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿರುವ एक माँ के पेट में रहने वाला एक माँ के ताಯಿಯ गर्भाशय बोले तो माँ के पेट में रहने वाला भ्रूण दष्टे भ्रूण बोले तो बच्चे के जैसा माँ के पेट में रहने वाला बच्चे के जितना ಗೂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆ घोंसले में रहने वाले अंडे मरीगलु बच्चे सुरक्षितವಾಗಿರುತ್ತವೆ सिक्योर रहते। जैसा इंसान के एक माँ के पेट में बच्चा सिक्योर रहता है वैसा घोंसले में परिंदों के बच्चे सिक्योर रहते हैं। ಆದ್ದರಿಂದ उस वजह से ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ गूडू बर्ड्स के लिए घोंसला, मಕ್ಕಳಿಗೆ ताई बच्चों के लिए माँ, इंसान के बच्चों के लिए माँ है तो परिंदों के बच्चों के लिए उनका घोंसला है। ಎಂಬ ಗಾದೆ ऐसा एक मुहावरा रूढ़ियಲ್ಲಿರುವುದು ऐसा एक मुहावरा एक जनरल मुहावरा क्या है रूटीन में है। क्लियर ओके। हक्की गूಡುಗಳ निगूढ़ जगत्तु लेसन का कंटिन्यू पार्ट आज हम देखेंगे। अब तक हम देखे बर्ड्स के जनरेशन के बारे में, बर्ड्स का अपने बच्चों की हिफाजत के बारे में। आज हम देखेंगे बर्ड्स का स्थल आयके जगह की पसंद। स्थला बोले तो जगह, आई के बोले तो पसंद। एक घर बनाने के वास्ते हम जैसा जगह सेलेक्ट करते हैं वैसे ही परिंदा भी अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी जगह सेलेक्ट करता है। वो देखो कैसा गूಡು कಟ್ಟುವಷ್ಟೇ घोंसला बनाने के उतना ही ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳ उसको बनाने की जगह, ಸ್ಥಳದ ಆಯ್ಕೆ जगह की पसंद या सिलेक्शन। ಹಕ್ಕಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ बर्ड्स की लाइफ में ಹಕ್ಕಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ बर्ड्स की जिंदगी में महत्वದ पात्र वहिಸುತ್ತದೆ। एक इम्पोर्टेंट पार्ट हमको नजर आता है। देखो इंसान अपना घर बनाना चाहता, जंगल में कोई इंसान घर बनाता क्या? क्यों नहीं बनाता? क्योंकि वहाँ पे जंगल में शेरों का डर रहता है, चोरों का डर रहता है, इसलिए इंसान अपना घर लोगों के साथ जहाँ शहर रहता है वहाँ पे घर बनाता है। उसी तरीके से परिंदे भी अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? जहाँ पे वो शिकार से बचे, उनके बच्चों को बचाए, उनके अंडों को बचाए, वैसी जगहों को पसंद करते हैं। इसलिए जगह की पसंद भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। महत्वದ पात्र ನಭದಲ್ಲಿ हारी आसमान में उड़कर, पर्वतಗಳನ್ನು ಏರಿ पहाड़ों पे चढ़कर, सागರದ द्वीपಗಳನ್ನು दाटुವ समंदर के जजीरों को पार कर कर, द्वीपಗಳು बोले तो आइलैंड्स, समंदर के आइलैंड्स को पार कर कर दाटुವ ಹಕ್ಕಿಗಳು उड़ने वाले बर्ड्स तमगिरुव अपूर्व हाराट शक्तिಯಿಂದ उनके पास रहने वाले उड़ने की ताकत, अपूर्व अनकाउंटेबल उड़ने की ताकत की वजह से अपूर्व हाराट शक्तिಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ जहाँ बोले वहाँ पे गूಡು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾದ घोंसला बनाने के लिए अनंत अवकाशಗಳನ್ನು पಡೆದಿದೆ। बहुत सारे मौके उसको मिलते हैं। देखो उन्हें आसमान में उड़कर जहाँ बोले वहाँ पे घूम कर, समंदर के ऊपर उड़कर, आइलैंड के ऊपर उड़कर, पहाड़ों पे उड़कर वो जहाँ चाहे वहाँ पे क्या बना सकता है? घोंसला बना सकता है। सागರದ द्वीप समंदर का जजीरा आइलैंड और गिरी शिखರದ नेत्ती पहाड़ों की चोटी, गिरी शिखर पहाड़ों की चोटी, नेत्ती चोटी, मनुष्य नुसुಳಲಾರದ इंसान जहाँ जा नहीं सकता, इंसान जहाँ घुस नहीं सकता, नुसुಳಲಾರದ निबिड़ वन श्रेणी वैसे घने जंगल में, निबिड़ घना
वनश्रेणी जंगल में सूर्यನ ಬೆಳಕಿಗೂ सूरज की किरणों को भी प्रवेश निराकरिಸುವ सूरज की किरणें भी वहां पे एंट्री नहीं लग सकती। प्रवेश बोले तो एंट्री जा नहीं सकती। प्रवेश निराकरिಸುವ कग्गತ್ತಲ कಣಿವೆ गहरे अंधेरे में, कಣಿವೆ अंधेरे में, गहरे अंधेरे में, गुफाओं में हक्की हेप्पु गट्टिಸುವ रक्त हेप्पु रक्त हेप्पु अपने खून को घट करने वाले ठंडी जगहों पे, रक्त बोले तो खून, हेप्पु गट्टिसु बोले तो घट कर देना, सुखा देना। शीतल ध्रुव प्रदेश ठंडी जगहों पर, बर्फीली जगहों पर, शीतल बोले तो ठंडी, ध्रुव प्रदेश बोले तो बर्फीली जगहों पर। ಹೀಗೆ इस तरीके से ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅವು जो वो कहीं पे भी, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ कहीं भी गूಡು कट्टबल्लವು घोंसला बना सकते हैं। पहाड़ों पे घोंसला बना सकते हैं, जंगल में घोंसला बना सकते हैं, गुफाओं में घोंसला बना सकते हैं, और जैसे कि क्या बोलेंगे आप, बर्फीली जगह जहाँ पे रहती है, जहाँ पे पहाड़ों पे बर्फ गिरती है, वहाँ पे भी अपना घोंसला बना सकते हैं। तो जिसको जहाँ पे अच्छा लगता है वहाँ का एनवायरमेंट के हिसाब से वो घोंसला बनाते हैं। ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, इस सोच में मात्र, इस सोच में सिर्फ हक्किಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ बर्ड्स के अलावा दूसरे कौन से भी संकुलವು ಮೀರಿಸಲಾರದು। ये एक घर बनाने का, घोंसला बनाने का एक जो मौका है सिर्फ बर्ड के पास है, दूसरे कौन से भी कास्ट और कम्युनिटी के पास नहीं है। शेर हर जगह जाके घोंसला नहीं बना सकता, घर नहीं बना सकता। इंसान पहाड़ों पे, बर्फों में जाके घर नहीं बना सकता। इसलिए सिर्फ परिंदा एक ऐसा है, वो कहीं पे भी अपना घर क्या कर सकता है, बना सकता है। नेक्स्ट, हक्किಯ हाराट शक्ति, बर्ड की उड़ने की ताकत, गूಡು कಟ್ಟುವ अनंत, घोंसला बनाने के बहुत सारे साध्यತೆಗಳನ್ನು, बहुत सारे मौकों को सृष्टिಸಿದರು। वो अपने घोंसला बनाने के लिए बहुत सारे मौके उसको मिले तो भी हलವು बारी, बहुत सारे टाइम पर हक्किಯ देह स्वरूप, बर्ड्स के बॉडी का टेम्परेचर या बर्ड्स का बॉडी, बर्ड का जो जिस्म रहता है, देह स्वरूप, वो जिस्म किस तरीके से बना गया है। परिसರದ वैलक्षण, एनवायरमेंट का कैरेक्टर या एनवायरमेंट, ठंडी हवा, धूप बर्दाश्त करने की ताकत वो बर्ड्स के जिस्म को रही तो ही वहाँ पे वो क्या कर सकता है, घोंसला बना सकता है। वहाँ का टेम्परेचर या वहाँ की सर्दी, वहाँ की बारिश बर्दाश्त नहीं करा तो वहाँ पे वो अपना घोंसला नहीं बनाता। बोलने का मतलब हक्किಯ देह स्वरूप, परिसರದ वैलक्षणಗಳು, बलि, बेटे, शिकार से बचने के लिए, शिकारी से बचने के लिए संबंधಗಳ उसके साथ जोड़कर ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯೊಡ್ಡುತ್ತದೆ, उसके सामर्थ्य बोले तो उसकी ताकत को रोकते हैं। बर्ड्स की ताकत को क्या करते, रोकते। अब शिकार से बचना है, शिकारी जानवर बड़ा रहता है, अब चील चूड़ी के बच्चे को उठा लेके जा सकती है, उससे लड़ सकती है क्या, चूड़ी लड़ सकती है क्या, चूड़ी का बच्चा लड़ सकता है क्या, नहीं। और चूड़ी के बच्चे हवा, जितना हवा बर्दाश्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। ज़्यादा तेज़ हवा आ गई तो घोंसला ज़मीन पे गिर जाता है, बच्चे मर जाते हैं। तो वो अपने टेम्परेचर, अपने इसके हिसाब से, हवामान के हिसाब से वो क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है, उसको रोकने का एक काम करते हैं। हक्किಯು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ, बर्ड्स जिस एनवायरमेंट के साथ जुड़ जाते हैं, ಹೊಂದಿಕೊಂಡು बोले तो जुड़ना, हक्किಯು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ, बर्ड अटैच हो गए, सो परिसर बदलाದಾಗಲೂ, एनवायरमेंट चेंज हुआ तो भी ಅವು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪುತ್ತವೆ, वो अपना रास्ता भूल जाते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी शुरू हो गई, अरे यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है बोल के वो अपने जहाँ पे अपने बॉडी को टेम्परेचर और अपने को वो हवा जितनी हो ना उतना मिलने की जगह पे जाके रहते हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ, इन सभी चेंजेस को ಅವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, वो सभी एनवायरमेंट के साथ करेक्ट, समर्थ बोले तो करेक्ट, ताकत लगा के उसको अटैच हो गए, उसके साथ घुल मिल गए। ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು बोले तो घुल मिल जाना। तो अब हमारे पास कबूतर रहता है, कौवा रहता है, चील रहती है और चिड़िया रहती है, जो हमारे एनवायरमेंट के साथ सेट हो गए वो हमारे साथ है। जो नहीं सेट होते वो अपनी जगह क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳು, कुछ बर्ड्स, ಮನುಷ್ಯರಿರುವ, इंसान रहने वाले ಕೇರಿಗಳಲ್ಲಿ, गलियों में, वाहन संचार ಹೆಚ್ಚಿರುವ, रोड पे गाड़ियाँ जहाँ पे ज़्यादा चलते फिरते रहते वहाँ पे ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, वैसी जगहों को सेलेक्ट करते हैं।
ಹಕ್ಕಿಗಳ ನೆಲೆಯನ್ನು बर्ड्स की जगहों को अनेक कड़े आक्रमिसिकोंडु बर्ड्स की जगहों बहुत सारी जगहों को हम कैप्चर करने की वजह से पेड़ पौधे काटने की वजह से वो अब क्या करना पड़ रहा है आक्रमिसिकोंडु बोले तो कैप्चर करना या हम कब्जा कर लेने की वजह से ನಂತರ ಹಲವಾರು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೊಸ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಥಟ್ಟನೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡವು बहुत सारे परिंदे अपने नए एनवायरनमेंट के साथ अपने आप से वो जुड़ गए क्योंकि जहाँ पे जंगल था वहाँ पे जंगल साफ करके हम क्या करें घरा बना लिए वो परिंदे कहाँ जाना वो परिंदे भी तुम्हारे साथ सेट हो गए इस वजह से आज हम ही को ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿವೆ वो हमारे साथ क्या हो गए जुड़ गए जो जंगल काट के हम घर बनाए वो घरों के साथ वो परिंदे भी जुड़ गए कैसा जुड़ गए हागागी उस वजह से नावीग अब हम ट्रांसफार्मर देखी ट्रांसफार्मर करंट का ट्रांसफार्मर देखी ना करंट के ट्रांसफार्मर पे करंट के लाइन पे ನಾವೀಗ ट्रांसफार्मर बड़ी ट्रांसफार्मर के ऊपर मीटर पेटिಗೆಯಲ್ಲಿ मीटर बॉक्स के ऊपर आपके घर में मीटर बॉक्स रहता है मीटर बॉक्स के ऊपर अष्टे क्यों उतना क्यों विद्युत तंतिಗಳಲ್ಲಿ और उतना ही क्यों ये क्या बोलते हैं करंट के वायर जो करंट के वायर लटकते रहते हैं गन्ने के झाड़ों में गन्ने के खेतों में उसको भी लटक के वो क्या बनाते हैं अपने घोंसले बनाते हैं कैसे घोंसले रहती हैं वो मंकी कैप के जैसे परसों में आपको बताया था यहाँ पे कुछ मल्टीपल टाइप्स ऑफ नेस्ट है तो ये अलग अलग टाइप के अलग अलग बर्ड्स क्या करे सो है ये नेस्ट अपने अपने बच्चों के लिए बनाए सो है देखिए ತಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೂಗಾಡುವ ऐसे तारों पे लटकने वाले गूಡುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ घोंसले हम क्या कर रहे देख रहे हैं क्लियर सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ का फोर्थ लेसन हम सुन रहे थे हक्की गूಡುಗಳ निगूढ़ जगत्तु इसका कंटिन्यू पार्ट देखिए लास्ट पीरियड में हम स्थड़ा आय के सुने अभी आज हम अलंकार प्रज्ञे अलंकार बोले तो खूबसूरत अपने घोंसले को कैसा खूबसूरत बनाना प्रज्ञा बोले तो नॉलेज अलंकार बोले तो खूबसूरती का भी उसको शौक था परिंदों को क्या रहता है अपने घोंसले को खूबसूरत बनाने का भी शौक रहता है यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे गूಡಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ गूಡು घोंसले के ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ अंदर के हिस्से में ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ साफ सफाई के लिए ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತವೆ बर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बर्ड्स क्या करते घोंसले के अंदर साफ सफाई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं गूಡು ಎದ್ದು ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ घोंसला उठकर नहीं दिखे जैसा रचिसुತ್ತವೆ घोंसला किसी को भी नजर नहीं है जैसा वो क्या करते बनाते हैं ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ कुछ बर्ड्स के लिए विपरीत अलंकार प्रज्ञे बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाने का नॉलेज है कुछ बर्ड्स को अपने घोंसले को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाने का नॉलेज है अವು ವರ್ಣಮಯ वो वर्णमय वर्ण बोले तो कलरफुल वर्णमय हूदಳವನ್ನು कलर के फूलों का इस्तेमाल कर अथवा और ಹೊಳೆಯುವ कल्लुಗಳನ್ನು चमकने वाले पत्थरों को उठाकर लाकर ಹೆಕ್ಕಿ ತಂದು उठा के लाकर ಹೊರಮೈಗೆ अंटिಸುತ್ತವೆ ऊपरी हिस्से में क्या करते चिपकाते हैं घोंसले के ऊपर हिस्से में चमकने वाले कंकर चमकने वाले कांच या कलर के फूल लाकर उसको क्या करते चिपकाते हैं ಕೆಲವು ಹದ್ದುಗಳಂತೂ कुछ हद्दु बोले तो ईगल चील बಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಚೂರು कांच कलर के टुकड़े कलर के बಣ್ಣದ कलर के ಗಾಜಿನ कांच के चूरू टुकड़े बट्टेಯ चिंदी कपड़ों के टुकड़े चिंदी बोले तो कपड़ों के टुकड़े उसको बोलते चिंदी ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು बहुत सारी चीजें गूಡುಗಳಿಗೆ तरुತ್ತವೆ घोंसले को लेके आते हैं देखो ये कपड़े का चिंदिया लेके आके उन क्या करते हैं ये कपड़े के सूत को एक दार अलग करके अपना बेड बना लेते हैं वो बेड बना के उसके ऊपर वो रेस्ट करते हैं तो इतना नॉलेज वो बर्ड्स के अंदर है तो बट्टे चिंदी ಮುಂತಾದವು ಗೂಡಿಗೆ ತರುತ್ತವೆ कपड़े के टुकड़े अपने घोंसले को लाते हैं अमेरिका में ग्यानेट ಎಂಬ ಕಡಲ हक्की ग्यानेट नाम का समंदरी परिंदा गोल्फ चंडू गोल्फ मालूम है आपको वो ऐसा एक बॉल प्लेग्राउंड में एक बॉल को व्हाइट बॉल को मारते गोल्फ का एक बॉल ग्यानेट नाम का एक परिंदा समंदरी परिंदा
गोल्फ का बॉल उठाकर लाके अपना घोंसला सजाया था। नीली शीशे चूरू, ब्लू कलर का कांच का टुकड़ा उसके पास उसके घोंसले में मिला था। इरुड़ी सिप्पे और प्याज के छिलके उसके क्या बोलते हैं घोंसले में मिले थे। उसी तरीके से मत्तु सಣ್ಣ ಬೊಂಬೆಯೊಂದು ಗೂಡನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು लाके अपने घोंसले को सजाइसो 1942 1942 में 1942 रಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು। गैनेट नाम का समंदरी परिंदा अपने घोंसले को जो सजाया वो सजाने का जो रिपोर्ट दर्ज हुआ था 1942 जो ईयर चल रहा था उससे पहले ही ये वहाँ पे क्या हुआ था हमको मिला था। इस तरीके से ये उसकी खूबसूरती के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट, ನಮ್ಮ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿನ हमारे जंगल में रहने वाले नीली साम्राट, हमारे जंगल में रहने वाले नीली साम्राट, ब्लैक नेपेड ब्लू फ्लाई कैचर, ब्लैक नेपेड ब्लू फ्लाई कैचर नाम का परिंदा मत्तु पैराडाइज फ्लाई कैचर और पैराडाइज फ्लाई कैचर नाम का परिंदा, इसको कन्नड़ में बोलते हैं सग्गदक्की, तಮ್ಮ ಗೂಡನ್ನು अपने घोंसले को बहु सुंदरವಾಗಿ अलंकरिಸುತ್ತವೆ। ये परिंदे भी अपने घोंसले को बहुत ज्यादा खूबसूरती से सजाते हैं। केवल 2 ಒಣ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು, केवल सिर्फ 2 ಒಣ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು सूखे लकड़ियों को अप्पी ಹಿಡಿದಂತೆ अप्पी चिपक के बैठे जैसा गुरुत्वाकर्षण समतोलनವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು, गुरुत्वाकर्षण समतोलन, गुरुत्वाकर्षण बोले तो ग्रेविटेशनल पावर, जमीन में जो ग्रेविटेशनल पावर है उसको पकड़ के चले जैसा, समतोलन उसका बैलेंस बचाते काಯ್ದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು बैलेंस को रखकर बट्टलाकारದಲ್ಲಿ, बट्टलाकार बोले तो अपना कठोरा देखिए ना, कठोरे के जैसा और गूढ़ निर्मिಸುತ್ತವೆ। वो कैसा बनाते, कटोरे के जैसा अपना घोंसला बनाते हैं, ऐसा ऐसा कटोरे के जैसा अपना घोंसला क्या करते हैं वो परिंदे बनाते हैं, इसको बट्टलाकार बोलते हैं। हाँ, गूढ़ ಹೊರಮೈಗೆ ये घोंसले के बाहरी हिस्से में जेडर मोटे कोशಗಳನ್ನು निर्दिष्ट जेडर ये क्या बोलते हैं मकड़ी के अंडे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे क्या करते ऐसा चिपकाते, किसको भी नजर नहीं आ रहा। जेडर मोटेಗಳ कोशಗಳನ್ನು वो अंडों के टुकड़ों को ऐसा बाहर से चिपकाते, निर्दिष्ट अंतरದಲ್ಲಿ जोड़िसी, एक थोड़े डिफरेंस के ऊपर निर्दिष्ट बोले तो थोड़ा थोड़ा दूर रखकर जोड़िसी अलंकरिಸುತ್ತವೆ, सजाते हैं। शत्रुಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ दुश्मन की आंखों को गूढ़ गोचरिसबारದು, दुश्मन की आंखों को घोंसला नजर नहीं आना बोलकर बारदೆಂಬುದು ಇದರ उद्देश्य। उनका सोचना क्या था, ये घोंसला किसको भी नजर नहीं आना बोलकर वो अंडे के छिलके वहाँ पे लगाते हैं। ಆದರೆ मगर ಈ ಗೂಡುಗಳು ये घोंसले भद्रते हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए तांत्रिक परिणति, तांत्रिक बोले तो टेक्नोलॉजी, तांत्रिक परिणति टेक्नोलॉजी बोलते, परिणति नॉलेज, टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है उनके पास, कलात्मकते और सजाने की खूबसूरती, प्रज्ञೆಯನ್ನು उनके नॉलेज को ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ अभिव्यक्तिಸುತ್ತವೆ। ये सभी चीजें एक साथ हमारे को नजर आते हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहाँ पे नजर आता है, उनकी सोच कैसी है, उनको कैसा सजाती, वो सजावट वहाँ पे नजर आती है, और वो बने सो घोंसले उस कितने सिक्योर है ये हमको वहाँ पे एक साथ नजर आता है। सिक्योरिटी नजर आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नजर आती है, और उसकी खूबसूरती का भी एक मंजर वहाँ पे नजर आता है बोलकर यहाँ पे इस तरीके से के ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ कृपाकर ಮತ್ತು सेनानी हक्की ಗೂಡುಗಳ निगूढ़ जगत के लेसन के बारे में डिटेल में समझाए। एनी डाउट? ओके।